कोई भी गर्म चीज़ होती है वो ऊपर की साइड उठती है, जो ठंडी चीज़ होती है वो नीचे की साइड बैठती है। सब लोगों ने पढ़ा होगा। बट इसमें एक चीज़ और, ये देखो इसमें जो लो है नीचे वो एकदम ब्लू कलर की है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जिस चीज़ में होता है ना वो ब्लू कलर की होती है, जिसमें कम होता है वो रेड होती है। रेड शिफ्ट आपने पढ़ा होगा। जब तारे का डी एंड होता है, तारा ठंडा होने लगता है तो वो रेड हो जाता है, फिर ख़त्म होता है। और जब स्टार्टिंग में हाई एनर्जी होती है ना उसमें, तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। बट हमारे माइंड में क्या चीज़ है कि ब्लू कलर मतलब ठंडा। ब्लू को हम डायरेक्ट वाटर से जोड़ते हैं, ब्लू को, ब्लू वाटर, इसलिए वो ठंडा, इसलिए ब्लू कलर ठंडा। बट ब्लू कलर बहुत गर्म होता है। ऐसे ही हमने छोटे छोटे बहुत सारे दिमाग में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बना रखे हैं और उनको पकड़े रखा है, जिन्हें तोड़ा जा सकता है। तो एक एक स्टेटमेंट को पकड़ो और तोड़ो। अब उन स्टेटमेंट को पता नहीं क्या ही बोलेंगे, अच्छा शब्द मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। धारणा बोलेंगे, धारणा, धारणा, पूर्व धारणा, ऐसा कुछ। तो उन्हें तोड़ो, टूट जाएंगे क्या करके, और लास्ट में जो बचेगा ना वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तोड़ो जितना हो सके। रियल हमारे पास नहीं, पता हमारे पास क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है शायद, सब कुछ हमने बाहर से लिया हुआ है। रियल शायद बस ये जो आवाज़ भी हमारी है, बट शब्द हमने बाहर से लिए हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो आपने बाहर से सीखा है, मैंने, आपने। बट जो बोल रहा है, जो एक अपने आप को जिंदा समझ रहा है वो रियल है। वो जो जिसे हम मैं बोलते हैं, मैं, सबका मैं, सब मैं बोलते हैं ना, सबका मैं एक ही है। मतलब कि इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था, वो रुको मैं वो बताती हूँ, ठीक है। अभी मेरे को बिल्कुल वैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे ही माइंड में आया था, वैसे मैंने लिख दिया। तो मैं बताती हूँ पूरा क्या लिखा हुआ था। तो ये रहा, इसको मैं पढ़ के पूरा बता देती हूँ। तो ये मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन खुद के अंदर आया है, ठीक है। तो जैसे जैसे आता गया मैं इसके अंदर आगे बढ़ती गई, ठीक है। तुम कौन हो, मतलब मैं खुद से बोल रही हूँ हाँ तुम ही कौन हो। जैसे मेरे अंदर क्वेश्चन आया मैं कौन हूँ, तो फिर मैंने क्वेश्चन कहा हाँ तुमसे ही पूछ रही तुम कौन हो, हाँ तुम ही, ठीक है। फिर किसी हैवान को बुद्ध बनने में सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, और आपको शरीर छोड़ने में भी 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, और इतने में सारे सच झूठ बन जाएंगे। मतलब कि ये मेरी कॉपी है, ये मेरी पेंसिल है, ये मेरा गद्दा है, ये मेरा बेड है, ये मेरा रूम है, और जो भी रिलेटिव है वो मेरे रिलेटिव है, सब कुछ झूठ हो जाएगा जैसे ही आपका डी एंड होगा, ठीक है। हो सकता है उसके बाद कॉन्शियसनेस शायद बनी रहे, शायद हम ऐसा कुछ रहे कि हमें लगे कि हाँ हम यहाँ पे थे, ऐसा कुछ, उसके बारे में हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। बट अगर हम उस जैसे ही हमने शरीर को लांगा, मतलब ख़त्म हुआ हमारा शरीर, तो हो सकता है कि हमारी हम मतलब शरीर के जाते ही हमारे शरीर से, हम शरीर से जुड़े हुए ना, शरीर के जाते ही वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें झूठ हो जाएगी, इसलिए लिखा है कि सारी चीज़ें झूठ बन जाएगी, ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपका और आप में इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ये चीज़ मतलब मैं इस ब्रह्मांड के अंदर हूँ इस शरीर की वजह से, ठीक है। और ये शरीर है इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ, इनको देख के कुछ सोच पा रही हूँ, सोच के मैं सोच रही हूँ ये ब्रह्मांड है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर मेरा अस्तित्व है क्योंकि मेरे पास शरीर है, और इस शरीर, मेरे पास ये शरीर है इसलिए मैं इस ब्रह्मांड को अपने दिमाग में सोच पा रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर ब्रह्मांड का अस्तित्व है। तो जैसे ये शरीर खत्म होगा वैसे ही मेरा इस ब्रह्मांड से अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और शायद, पक्का नहीं पता क्योंकि मौत के बाद क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन शायद ब्रह्मांड का अस्तित्व भी मेरी चेतना में से खत्म हो जाए। शायद मैं ही ब्रह्मांड में मिल जाऊँ, तो जो खुद के ही अंदर है उसका क्या ही अस्तित्व रहेगा, मतलब कि कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो फिर वो अपने आप को अलग कैसे करेगा, अलग करने के लिए रहेगा क्या। तो इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में आपका और आप में इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, एक इल्यूज़न है। हमें लग रहा है ये हमारा है, बट ये हमारा नहीं है। अगर ये हमारा है तो हमारे पास, जैसे पेंसिल मेरे पास है तो इसके ऊपर मेरा हक है, तो मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, और जब तक चाहूँ तब तक मेरे पास रख सकती हूँ, तो इसका मतलब ये मेरी है। लेकिन अगर मैं तब तक चाहूँ तब तक इसे मेरे पास नहीं रख सकूँ तो ये मेरी नहीं है। तो ये बॉडी ऐसा नहीं है जब तक हम चाहें इसमें ज़िंदा रह सकते हैं, नहीं है ना ऐसा, कभी भी हमें नहीं पता कब दी एंड हो सकता है। तो जिस चीज़ को मैं अपनी मर्ज़ी से अपने पास नहीं रख सकती हूँ तो ये मेरी नहीं हो सकती है, तो ये शरीर भी हमारा नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने श्वास को रोक दें तो आप अपने ही शरीर में घुटकर मर जाओगे। सांस को रोकते सब कुछ आप खुद में घुट के मर जाओगे। तो सवाल यह है कि मैं ना तो शरीर हूँ, ना ही इस ब्रह्मांड या संसार की कोई वस्तु, विचार या कुछ और भी नहीं हूँ।
तो मैं हूँ कौन, या हूँ कौन, मतलब मैं, मतलब ठीक है, तो या मतलब मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, ये इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ नहीं हूँ, मैं कोई विचार विचार कुछ नहीं हूँ। अगर कुछ नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, या फिर ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं कौन है, ठीक है। हाँ, यही जो लिख रहा है, मतलब समय में लिख रही थी तो मैं ये बोल रही थी, हाँ ये जो लिख रहा है वो मैं पढ़ भी रही थी, तो ये पढ़ रही है जो, ये है कौन, जो इस, मतलब मैं लिख रही थी तो मैं ये सोच रही थी जब इसको कोई पढ़ेगा तो उसके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, जैसे मैं लिखते हुए फील कर रही वैसे ही। तो मैं खुद से ही बोल रही हूँ, हाँ जो ये लिख रहा है वो कौन है, मैं खुद को क्वेश्चन कर रही थी। और जो पढ़ रहा है, मतलब अब मैं पढ़ रही हूँ तो अब मैं फिर से अब खुद को क्वेश्चन कर रही हूँ कि हाँ ये जो पढ़ रहा है, मतलब मैं जिस खुद को पढ़ रही हूँ ये कौन है, जो इस शरीर और मन के माध्यम से संसार को सत्य मानकर एक से बढ़कर एक अच्छे और बुरे से बुरे काम कर रहे हैं, ये है कौन। सब, मतलब सब लोग के अंदर मैं है, और वो अच्छे काम भी कर रहे हैं बुरे काम भी कर रहे हैं, तो ये है कौन, इन सब के अंदर का मैं, ये है कौन। ये जो शारीरिक सुख, मानसिक सुख, स्वाद का सुख, सभी इंद्रियों का सुख लेना चाहता है, ये है कौन। मतलब कि हम बोलते हैं ना, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसी चीज़ भी चाहिए वैसी चीज़ भी चाहिए, मुझे ये पसंद है वो पसंद है, ऐसा करके बोलते हैं। तो कौन है जिसे ये सारी चीज़ें पसंद है, ठीक है। ये जो शरीर का सुख, मानसिक सुख, ठीक है, ये है कौन। हाँ मैं तुम्हारी ही बोल रहा हूँ या रही हूँ, मतलब मैं खुद से ही, हाँ मैं जो जो बोल रहा है उसी से बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब तुमसे ही बोल रही हूँ, जो तुम्हारा मैं उससे ही बोल रही हूँ, खुद के मैं से बोल रही हूँ, तुम ही से बोल रही हूँ, ठीक है। तुम तुम मतलब जो पढ़ रहा है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जिसे मैं सुना रही हूँ, तुम कौन हो। स्त्री हो, पुरुष हो, मन हो, बुद्धि हो, या फिर सब कुछ नहीं हो। सब के सब नष्ट हो जाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं हो, सब खत्म हो जाएंगे। स्त्री हो, पुरुष हो, मन, बुद्धि, कुछ नहीं, सब के सब नष्ट हो जाएंगे। तो तुम कौन हो। ना मन रहेगा, ना बुद्धि रहेगी, ना शरीर रहेगा, ना स्त्री रहेगी, ना पुरुष रहेगा, कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। और जो जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो बता रहा है, जो यहाँ पे अभी बात कर रहा है, वो मैं कौन है। आवाज़ एक लड़की की है, बट ये आवाज़ जिस लड़की की है वो लड़की को हटा दो, ये आवाज़ को हटा दो, जिसके अंदर ये विचार है उस विचार को हटा दो, तो ये कौन है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जो जिसके आवाज़ है वो कौन है। ये इसमें नहीं लिखा है, ये मैं खुद बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लिखा, वो फील कर रही थी, वो वैसा भी फील कर सकती हूँ, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश कर सकती हूँ, इसलिए मेरे माइंड में वो भी आ गया जो मैंने बोला। जो इतना जिज्ञासु है ये कौन है, जो जिसे जिसे सब कुछ जानना है, जिसे जानना है ये पेंसिल क्या है, ये बुक क्या है, क्यों है, किस लिए बनाई है, क्यों बनाई है, या यूनिवर्स में बाहर क्या चीज़ें है, और ग्रह पर क्या चल रहा है, क्या है, और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं खुद के लिए, और सब कुछ जानना चाहता है और अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ये कौन है। इतना जिज्ञासु, ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ। जो मैं को जानना चाहता है वो मैं कौन है, समझ रहे हो। मतलब मैं खुद को जानना चाहती हूँ तो मैं कौन हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि हम दो लोग हैं, एक जो क्वेश्चन कर रहा है, एक जो जिसे जानना चाहते हैं, तो दोनों कौन है, क्या दोनों एक ही है या फिर दोनों अलग है। यहाँ अद्वैतवाद आ जाता है अद्वैतवाद नहीं आता, यहाँ पे आता है अद्वैतवाद, मतलब दो नहीं है। हाँ मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है वो और जिसके लिए क्वेश्चन कर रहा है वो, दोनों अगर एक ही है तो वहाँ पे अद्वैतवाद आता है। क्या दोनों अलग है या दोनों एक ही है। कौन हो तुम, नहीं पता पता करना पड़ेगा। तो पता करो कि तुम कौन हो, सिर्फ तुम, ना शरीर ना मन, सिर्फ तुम कौन हो। 10 मार्च 2025 को लिखा था, शाम को 5 बजे इसके आगे भी कुछ लिखा था, मैंने इसको बंद कर दिया था, यहीं पर ख़त्म कर दिया था, फिर उसके बाद वापस। तो मैं कौन हूँ, जो तुम हो वही मैं हूँ। मतलब अब तुम मैं कौन हूँ, अब सब कुछ हट चुका है, अब सिर्फ जो मैं है ना, मैं मतलब मैं कौन हूँ। अब मैं को खुद मैं को ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मक्खी वो वही मैं हूँ, मतलब तुम्हारे अंदर जो मैं है और मेरे अंदर जो मैं है, वो दोनों का मैं ही है, मतलब मैं ही वो हूँ, ठीक है। जो मक्खी के अंदर उसके मिटने के बाद भी है वो ही मैं हूँ। मतलब जो चेतना, जो ऊर्जा, जो मक्खी को एक लगता होगा जैसे मक्खी है तो उसने मान लो शहद उसने इकट्ठी करी हुई है, उसकी शहद अपन जैसे ही खाने के लिए जाएंगे तो उसको एक डर लगेगा, उसे लगेगा कि मेरी शहद ये लोग खाएंगे तो मैं इनके ऊपर अटैक करती हूँ। तो उसके अंदर जो मेरा मैं है वो और मेरा जो मैं है वो दोनों एक ही है। जो मैं हूँ वही मधुमक्खी का मैं है, जो मैं हूँ वही मधुमक्खी का मैं है, जो मैं हूँ वही मधुमक्खी का मैं हूँ, ठीक है। दोनों मैं ही मैं हूँ, ठीक है।
दोनों में ही हूँ। समझ रहे हो? मतलब सब में मैं हूँ, सबके अंदर मैं है और वो मैं ही हूँ। तो सब में मैं हूँ और मुझ में सब है। मतलब कि सबके अंदर मैं हूँ, मतलब हर के अंदर मैं है, वो मैं ही हूँ, और फिर उस मैं की वजह से ही सब है। तो सब में मैं ही हूँ, मुझ में ही सब है। ठीक है? मतलब अगर मैंने मैं को जान लिया तो सब कुछ जान लूँगा। अगर मैंने मैं को जान लिया तो मैं सब कुछ जान लूँगा। मतलब मैं ही मैं को जानना चाहता है, और अगर उस मैंने मैं को ही जान लिया तो उसको कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके अंदर मैं ही हूँ। तो उस मैं को मैं अपने आप जान जाऊँगा अगर मैं खुद मैं को जान लूँ तो। अगर मैं को जान लेगा तो मैं ख़त्म, सबको मैं जान लिया जाएगा। ओह, ये मैंने लिखा था भाई साहब। हाँ, मैंने लिखा था। मैं को जानना चाहता हूँ, मैंने लिखा था। मैं कौन हूँ? मैं चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं और मुझ में सब है। मतलब अगर मैंने मेरे को जान लिया तो सब कुछ जान जाऊँगा, पर जो जानेगा वो है कौन? ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्स कंडीशन आ गई कि अगर मैंने मैं को जान लिया तो मैं सब कुछ जान लूँगा। तो ये जानने वाला मैं कौन है? मतलब मैं को जानने वाला भी मैं है। अगर मैंने मैं को जान लिया, मैंने अलग है, मैं अलग है, क्या दो अलग है? तो ये जानने वाला कौन है? पर जो जाना पर जो जानेगा वो है कौन? तो गाड़ी वापस मैं पर आकर अटक गई है कि आखिर हूँ क्या, या कैसा हूँ, या कौन? मेरा आकार क्या है? मैं का आकार क्या है? मैं का आकार क्या है? जानना कौन चाहता है? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा आकार क्या है। तो मैं ही मैं को जानना चाहता है। तो वापस मैं पे आ गई ना, इस तरीके से। वैसे वैसा देखा तो मुझे नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला भी मैं ही हूँ। क्वेश्चन मतलब क्या बोल रही कि मैं को जानना चाहता हूँ, मैं को समझना चाहता हूँ, मैं को ही देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को कैसे देखूँ? मैं खुद को नहीं देख सकती हूँ ना, तो मैं को ही कैसे देखूँ? मैं खुद को, मतलब ये बॉडी नहीं, मैं मेरी बात कर रही हूँ। मैं जो तुम्हारे अंदर का मैं हूँ, तुम उस मैं को नहीं जान सकते, उस मैं को नहीं देख सकते हो। तो वैसे मुझे देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखने वाला भी मैं ही हूँ। जो देखेगा वो मैं नहीं होऊंगा, बल्कि मैं जिसमें रहूँगा या रहूँगी वो देखेगा, है ना? तो मतलब मैं ही देखने वाला हूँ, और जो मैं देखूँगी, मान लो आप जैसे मैंने बोला कि मैं मेरे को नहीं देख सकती हूँ, तो आप बोलोगे कांच के सामने देखो, तो मैं कांच में खुद को देखूँगी, तो मैं बोलूँगी मैं मेरे को नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो शरीर है। तो वैसे देखा तो मुझे नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला भी मैं ही हूँ। जो देखेगा वो मैं नहीं, जो दिखेगा वो मैं नहीं होऊंगा, मतलब जो देखूंगी वो शरीर रहेगा, बल्कि मैं जिसमें रहूँगा या रहूँगी वो दिखेगा, मतलब शरीर दिखेगा। जैसे मक्खी में, तो मक्खी, अगर मैं मक्खी के अंदर हूँ, वाह यार, मतलब मतलब अभी तो मैं इस बॉडी में हूँ, जो रियल में मैं है वो मैं भी इस बॉडी में हूँ, इसलिए मैं अगर देखूंगी तो मेरी बॉडी दिखाई देगी। लेकिन अगर यही मैं, अगर मैं मक्खी के अंदर होती तो मुझे ये बॉडी नहीं दिखाई देती कांच में, मुझे मक्खी दिखाई देती। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक चीज़ लिखी है मैंने, मतलब चलो ठीक है। जैसे मक्खी में तो मक्खी, चिड़िया में तो चिड़िया, केचुए में तो केचुए, पेड़ में तो पेड़, और इंसान में तो इंसान। पर मैं को नहीं देख सकूँगा। भाई साहब, मतलब कि मैं फिर भी मेरे को नहीं देख पाऊँगी। ठीक है? मैं कभी मेरे को नहीं देख पाऊँगी, कभी मैं मेरे को नहीं देख पाऊँगी। मैं अगर पेंसिल, हमें नहीं पता जिंदा है कि नहीं, हमें ऐसा लगता है नॉन लिविंग है। बाई चांस मान लो इसके अंदर चेतना है, तो इसके अंदर वो जो मेरे अंदर है, जिज्ञासा या जो चीज़, मान लो, मुझे नहीं पता जिंदा है कि नहीं है, और हम इसे नॉन लिविंग ही मानते हैं, बट मान लो कि इसके अंदर चेतना है और ये अपने आप को खुद का अस्तित्व समझती है अलग। हमें नहीं पता कैसे, बट मान लो समझ रही है। तो इसके अंदर का जो मैं है ना, वो उस मेरे को कभी नहीं देख पाई। वो जब भी देखेगी ना, तो अगर वो कभी कांच के सामने अगर खुद को देखेगी तो इसे ये पेंसिल ही दिखाई देगी, तो इसके अंदर पेंसिल दिखाई देगी, इसके अंदर इसका मैं नहीं दिखाई देगा। मेरे अंदर मैं देखूंगी तो मेरे अंदर मेरी जो बॉडी है वो दिखाई देगी। मैं अपने आप को कभी नहीं देख सकती, तो मैं को कभी नहीं देख सकता है। वो अलग अलग आकार को देख सकता है जिसके अंदर वो है। मैं को नहीं देख सकूँगी, क्योंकि बिना किसी भौतिक तत्व के मैं का कोई अस्तित्व, कोई आकार, आकृति या रंग रूप नहीं है। तो ये भी है कि मैं आया ही कहाँ से है? मैं इस शरीर की वजह से ही आया है। अगर ये शरीर ही नहीं है तो मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो मैं जब भी देखेगा तो उसे कोई बॉडी या कुछ चीज़ दिखाई देगी, वो खुद नहीं दिखाई देगा। और अगर वो खुद को देखना चाहता है तो इसे ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे ये ख़त्म होगा शायद मैं भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं का अस्तित्व, आकार सब शरीर की वजह से है। मैं तो सिर्फ शरीर के कारण महसूस कर सकते हैं, जैसे वायु को, ताप को, शीतलता को,
मैं उन्हें देख नहीं सकती। ठीक वैसे ही मैं केवल मैं को प्रश्न कर सकती हूँ, पर मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ, ये तो मैं को स्वयं भी नहीं पता। मेरे को मतलब मुझे और मेरे अंदर का जो मैं है उसे भी नहीं पता कि मैं कैसे हूँ, क्या हूँ। तो इस चीज़ से मुझे तब तो मुझे नहीं पता थी। आगे वो क्या लिखा मैंने, फिर ये मैंने 10 तारीख को लिखा था, 10 मार्च 2023 को 7 बजे शाम को, ठीक है। शायद मैं वो हूँ जिसका सोने के बाद कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये मैंने उसी दिन लिखा था 7:30 बजे। तो हम जैसे सोते हैं तो हमारे अंदर का मैं ख़त्म हो जाता है, और जो होता है वो हमें मतलब हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो मतलब ये है कि जैसे ही मैं ख़त्म होता है वैसे ही हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जो अस्तित्व है वो किस वजह से है? शरीर की वजह से। तो हम बोले शरीर की वजह से मैं बोल पा रही हूँ, बट जैसे ही हम सो रहे हैं तो मेरा मैं ख़त्म हो जा रहा है। मेरा शरीर है, शायद सारी सारी चीज़ें जो भी बॉडी में सब कुछ चल रहा है, माइंड में थॉट्स भी शायद चल रहे हैं क्योंकि सपने आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा एक अस्तित्व जो मैं समझ रही हूँ सोने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। आप लोगों का सबके अंदर के मैं का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है। हमें नहीं पता होता हम कहाँ हैं। उस टाइम पे मैं का अस्तित्व नहीं रहता है, तो मैं ख़त्म हो जाता है। तो मैं है क्या चीज़? मैं हूँ क्या? मैंने ये बॉडी को मत देखना, मैं आपके अंदर जो मैं है वो मैं भाई। हाँ, और इसी चीज़ से फिर मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि हम बोलते हैं भगवान, तो भगवान को हम नहीं देख सकते। तो हो सकता है भगवान भी नहीं जानते कि उनका खुद का एक अस्तित्व है, वो हमारी वजह से, सब अलग अलग जीवों की वजह से कॉन्शियस फॉर्म में आ रहा है, बट वो खुद को खुद नहीं देख सकते हैं और वो खुद को देखना चाहते हैं। तो मतलब हम भगवान का एक रूप, भगवान पता नहीं है कि नहीं, लेकिन यूनिवर्स मान लो, एनर्जी मान लो, उस एनर्जी का, हालांकि मैंने एक वीडियो में बोला कि मैं मानती हूँ भगवान है, तो हाँ मैं मानती हूँ, बट आप लोग अगर नहीं मानते हैं तो मान लो कि यूनिवर्स है, उसकी एक एनर्जी है और हम ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स पूरी तरह से चेतन अवस्था में है और वो खुद को जानना चाहता है, बट वो खुद को नहीं जान पा रहा है। तो उसने इस तरीके से अपने आप को एक फॉर्म में क्रिएट करा है इन सारी चीज़ों को महसूस करने के लिए, और इस वजह से वो खुद का एक अलग अस्तित्व समझ पा रहा है कि मैं हूँ यूनिवर्स, ठीक है। अब वो खुद को देखना चाहता है, खुद को जानना चाहता है, बट वो नहीं जान पा रहा है क्योंकि वो खुद को नहीं देख सकता कभी। तो हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान खुद भी शायद खुद को नहीं देख पाते हैं, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद क्या है उन्हें खुद नहीं पता। शायद ऐसा हो, शायद। ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है तो फिर जब भगवान को छोड़ो, तुम्हारे इस बॉडी को साइड करो, माइंड, बॉडी थॉट, हर एक चीज़ को साइड करो। जो मैं है उस मैं को खुद जानने की कोशिश करो। क्या तुम उस खुद के अंदर जो एक मैं है, जो मैं हूँ, मैं और आपके अंदर भी सेम चीज़ है, मैं, सेम फीलिंग है, सेम सब कुछ है, ठीक है। वो जो मैं है आप उसे समझ पा रहे नहीं ना? आप खुद के अंदर का मैं नहीं समझ सकते, ठीक है। तो फिर किसी और को क्या ही समझोगे? सोच के देखो, हमारी बस की नहीं है कि हम समझ लें उस चीज़ को। हमारी लिमिटेशन से बाहर है, हमारी लिमिट्स बहुत सीमित हैं। हाँ, हम बोल सकते हैं बहुत बड़ी सी लिमिट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट रियलिटी इज़ दैट कि सब कुछ नहीं समाया जा सकता इस सबके अंदर। लेकिन हाँ, अगर हमने हमारे मैं को समझ लिया तो वो मैं अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका मैं एक ही में है। अब बॉडी को देख रहा हूँ, ये बॉडी नहीं, मैं इसके अंदर बियॉन्ड जो चीज़ है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत कम लोग समझ पाएंगे, जो नहीं समझ पाएंगे वो तो कब के छोड़ के भाग चुके होंगे, कुछ लोग ही एक दो टिके होंगे यहाँ तक। तो बहुत खतरनाक चीज़ है मैं। बट इसको समझा जा सकता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने समझा है, जैसे गौतम बुद्ध, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा था, और जब सिद्धार्थ ने इस चीज़ को समझ लिया था तभी उनका नाम बुद्ध, तब से उनका नाम बुद्ध है। तो उसने उस मैं को समझ लिया था, और जब खुद के मैं को उन्होंने समझ लिया था तो उनको सब कुछ समझ में आ गया था। बट उस चीज़ को कैसे बताया वो सबको? मतलब कि सीधा सा मतलब ये है कि समझा जा सकता है, आप खुद के मैं को समझ लो, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। शायद मैं बोल रही थी कि हाँ, बहुत लिमिटेड है, लिमिटेशंस है हमारी, कि हम सब कुछ नहीं समझ सकते, बट शायद नहीं है, क्योंकि जब हम खुद के मैं को समझेंगे तो सारी लिमिटेशंस हट जाएगी और सारे मैं हम समझ लेंगे। मैं का मतलब मैं मत समझना। मैं का मतलब ये बॉडी नहीं, मैं का मतलब मैं जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो आपके अंदर में है ना, आप बोल रहे हो ना मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, वो जो मैं है ना वो, और ये जो मैं है ना, दोनों एग्जैक्ट सेम है।
अगर आपने आपके अंदर का मैं को समझ लिया तो पूरी दुनिया के मैं आपको समझ में आएंगे, और अगर आपने पूरी दुनिया के मैं समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और गौतम बुद्ध को ये चीज़ समझ में आई थी। इसका मतलब ये है कि एक इंसान ने अगर कुछ चीज़ समझी है तो 100% चांस है कि हम भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब कि किसी इंसान ने पेंसिल बनाई तो 100% चांसेस है कि हम इस पेंसिल को बना सकते हैं। बट कोई चीज़ अगर कोई है ही नहीं और हम बोल रहे हैं हमें ये बनाना है तो उसका चांस बहुत कम होता है। बट अगर कोई चीज़ हमारे इमेजिनेशन में, थॉट में आ चुकी है तो वो एग्जिस्ट करती है, 100% करती है। शायद कंडीशन अभी वैसी ना हो बट एग्जिस्ट करती है। जो भी यहाँ आया ना वो सब जगह एग्जिस्ट करता है। और मुझे पर्सनली एक चीज़ ये लगती है कि सब कुछ इधर ही है भैंसे के अंदर, बस बाकी पता नहीं, ये नहीं है। तो बहुत टाइम लगा दिया, बहुत बात कर ली, अब जाके पढ़ाई कर लेती हूँ। अभी मैंने